छात्रों, आज हम व्याकरण में अध्याय 4 संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञ मतलब संज्ञ का मतलब होता है अच्छी से ज्ञान माने जानकारी, किसी चीज़, किसी वस्तु, किसी के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बारे में पता होता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। असंज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, भाव आदि का नाम जो होता है बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु, जैसे पेंसिल है, व्यक्ति है महात्मा गांधी है, पदार्थ है दूध है, भाव हंसना रोना, किसी शहर का नाम है फरुखाबाद दिल्ली, ये सब क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द विशेष से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी तथा स्थान आदि के नाम का बोध होता है, मतलब जानकारी होती है, ज्ञान होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तरुण, विवेक, रमेश, महात्मा गांधी। वस्तु महाभारत, तुलसी, जो किसी वस्तु की जानकारी कराते हैं। स्थान बोधक मतलब स्थान की जानकारी कराते हैं, जैसे आगरा, अमेरिका, दिल्ली, ये सब स्थानवाचक हैं। अब है जातिवाचक संज्ञा। जातवाचक के अंतर्गत जैसे किसी जात विशेष के बारे में जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जात का ज्ञान होता है उसे जातवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल है, फल है, पशु हैं, बालक हैं, बच्चे हैं, स्त्री है, पुरुष है, मतलब किसी विशेष जात का जिससे ज्ञान होता है वो जातवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब है समूहवाचक। समूह समझते हो? ग्रुप। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है, समूह का ज्ञान होता है, समूह का पता लगता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दल, गुच्छा, कक्षा, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से कोई चीज़ मापी तौली जाती है, उन और माप तौल कर जिस वस्तुओं की का बोध होता है, जानकारी होती है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध है, दूध को हम नाप लेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कितने लीटर दूध है। घी है, लोहा है, सोना, ये भी द्रव्य पदार्थ में ही माने जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के जो भाव होते हैं, गुण होते हैं, स्वभाव होते हैं, उसकी अवस्था, दशा होती है, उसकी जानकारी जो कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को नापा तौला नहीं जा सकता। भाववाचक संज्ञा को मतलब देखा भी नहीं जा सकता, इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे सुख दुख, हंसना रोना, खट्टा मीठा कड़वा, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।